Behind me is the famous Angkor Wat temple. आगे वक्त एंट्रेंस जो था that was that side और अभी एग्ज़िट जो है वो इधर से है. So good morning from Siam Reap, Cambodia. अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं अभी अपने होटल रूम में तैयार हूँ अंकोर वाट का सनराइज़ टूर के लिए. मेरा ड्राइवर जो है वो अभी आ चुका है, ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा है और मैं अभी जस्ट रेडी हो गया हूँ. तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग एडवेंचर. और ये सामने की तरफ ये ड्राइवर जो है वो मेरा वेट कर रहा है. ये सेम ड्राइवर है जिन्होंने कल मुझे एयरपोर्ट से पिक किया था. सो इनके साथ ही मैंने जो है डील कर ली. आई विल बी पेइंग हिम $45 फॉर दिस इंटायर ट्रिप. इसके अलावा $37 का अलग से एंट्रेंस टिकट्स के चार्जेस भी देने होते हैं, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस डील. आई कैन स्टिल सी लॉट ऑफ पीपल स्टिल आउट इन द स्ट्रीट सो अर्ली मॉर्निंग. They not yet finished for the party. Yeah, looks like the party goes on till morning. Yeah, maybe. So how much time it is going to take from here? Between around 10 minutes. Oh, not very far then. Not very far, just only 8 kilometers from here. Oh, wonderful. टैक्सी के अलावा आप यहाँ पे ऐसे टुक टुक भी हायर कर सकते हैं जो कि टैक्सी से थोड़ा कम चार्ज करते हैं, लगभग $25 फॉर द ट्रिप. इनफैक्ट इससे भी कम कॉस्ट पे आप यहाँ पे ई रिक्शाज़ या मोटर बाइक रिक्शाज़ भी हायर कर सकते हैं. आई ऑलरेडी गॉट द टिकट, ऑनलाइन टिकट, सो देन वी डोंट हैव टू गो दिस साइड, राइट? Yeah. It's easy to control. Right, okay. So this is the ticket control. Yes. So we'll have to show every area around the temple area. We do have place for check your ticket. Oh, okay. Alright, so just show your ticket to someone up there. That's it? Ticket. I just have to show the ticket Yes. to any of these places. Okay. So टिकट चेक कराने के बाद से अभी हम फर्दर अंकोर वाट टेम्पल के मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं. तो मेरे ड्राइवर ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा सनराइज़ टूर के लिए. तो बहुत सारे बसेस और ट्रांसपोर्ट के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और यहाँ से बाकी के जो ग्रुप्स हैं लोग वॉक करके जाएंगे. So as you can see, lot of people they are getting down here. उनके जो भी ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं सब यहाँ पे उनको ड्रॉप कर रहे हैं. सो टुक टुक से आ रहे हैं, वैन से आ रहे हैं, कई लोग मोटर बाइक से आ रहे हैं. एंड देन दिस इज़ दी एंट्री पॉइंट. मेरे ड्राइवर ने एक मुझे फ्लैश लाइट दी हुआ है और आई एम गोइंग इनसाइड. राइट हैंड साइड में ये एक वाटर बॉडी है. अभी तो इतना अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ में चल रहे हैं. हर किसी के हाथ में टॉर्च या फ्लैश लाइट वगैरह है. तो इट्स ईजी टू नेविगेट एंड टू नो विच साइड आई हैव टू गो. सो अपना टिकट आपको हमेशा जो है अपने पास रेडी रखना है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे जो है यहाँ पे चेक पॉइंट है जहाँ पे कि दे विल बी आस्किंग यू टू शो योर टिकट. लाइक दिस इज़ द न्यू ब्रिज फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक राइट टर्न. और यहाँ पे भी जो है टिकट चेक कराना है. तो यहाँ पे टिकट दिखा के अभी आगे चल रहे हैं. ये एक ब्रिज है एक्चुअली, इसके दोनों तरफ जो है पानी है. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये. आई एम श्योर लाइट में जो है एक अलग ही तरीके का व्यू आता होगा यहाँ पे. सो आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द गाइड्स एंड ही वाज टेलिंग दैट दिस इज़ द ओरिजिनल गेट. आइए अंदर की तरफ चलते हैं.
सो अंधेरे में इन वुडन स्टेयर्स पे बहुत ही केयरफुली वॉक करना है. नाउ आई एम इनसाइड द टेम्पल प्रीमाइसेस. So this structure here is the library. So I just heard one of the tour guides explaining about this structure. So I'm just following him. We'll actually move little further, and then from there we can see the reflection of the temple in the water. So a lot of people have already gathered here to witness the sunrise. People have found their spots from where they can sit and then have a nice view. तो सनराइज़ बस अभी होने ही वाला है और इस समय टेंपल के 4 टावर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. और ये है वो मैजिकल एक्सपीरियंस जिसमें सनराइज़ के टाइम में पानी में टेंपल की परछाई साफ दिखाई देती है. गोल्डन ऑरेंज कलर स्काई के बैकग्राउंड में इस समय टेंपल के 5 टावर्स क्लियरली विजिबल हैं. Just see the number of people who have gathered here to witness this sunrise experience. और जैसे जैसे सन ऊपर आ रहा है व्यू और भी बेहतर होता जा रहा है. So now that the crowd has gone, it is time for me to click some nice photos, and this is how it looks. You can see the reflection of the temple. The sunrise is still happening, that golden sunrise, and my god, this looks so beautiful. So I was standing there to get that sunrise view. So now I'm going towards the temple, inside the temple now. On this side we have an area where we have lotus. So in front of me is the iconic structure of Angkor Wat temple. So I can't tell you what an amazing feeling I'm having right now coming here to this iconic site. और इतनी भीड़ है. This is actually a high season also. October till April is the high season. So a lot of tourists come here, as you can see around me. Really pray the people in Vrindavan pray to Vishnu. यहाँ पे आपको बहुत से टूर गाइड्स भी मिल जाएंगे जो कि इस टेंपल की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो टूरिस्ट को बताते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत से प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे जो कि टूरिस्ट को काफ़ी परस्यू करते हैं टू क्लिक द फोटोज़ विद द टेंपल इन द बैकग्राउंड. Usually they will give you an offer of 4 to 5 photos for $1,
बट अगर आप ग्रुप में हैं तो आप थोड़ा बार्गेन और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। आइए चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। सो अंकोर वाट टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर 3 लेयर या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी इस समय मैं हूँ फर्स्ट लेयर में, जिसमें कि ये आउटर साइड में गैलरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इसके सेकेंड लेयर में भी आपकी ऐसी ही कवर्ड गैलरीज़ हैं और कुछ चैम्बर्स हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट आपका मेन टावर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 4 कॉर्नर्स पे 4 टावर्स हैं और बीच में एक सेंट्रल टावर है। देखने में ये पूरा स्ट्रक्चर एक लोटस बर्ड की तरह दिखाई देता है। The story on the wall, the detail about the Indian mythology. And most of the Hindu stories, the Hindu temple always detail about the God or about the Indian mythology. The same. सो गाइस, यहाँ पे ये जो कार्विंग्स दिखाई दे रही हैं, ये आपका महाभारत की जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया हुआ है। सो इट फील्स सो नाइस कि हमारे इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी छाप यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल दी एंशिएंट टाइम स्टोरीज़ लाइक महाभारत और हमारे विष्णु गॉड, बिकॉज दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इट फील्स सो अमेजिंग एंड आई रियल ऑलवेज वांटेड टू कम हियर, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। So since then, the whole racing was happening on the same. Then we keep practicing the same racing. Maybe a water festival. So here I can see a lot of tourist guides explaining about the history of this temple, the carvings on its walls, what does it mean. और ये टेम्पल का कोर्टयार्ड एरिया है। सो एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो ये थी कि ये टूर गाइड्स जो है दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो देयर वर टूर गाइड्स हु वर स्पीकिंग चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, फ्रेंच एंड इवन सम कुड स्पीक स्पेनिश ऑल्सो। इसके अलावा इंग्लिश बोलने वाले गाइड्स तो बड़े ईजिली अवेलेबल थे ही। आई बिलीव हाई टूरिज़म or demand of different language interpreters, the locals have learned these languages so that they could talk to the foreign tourists easily and could explain them about the history of this temple. आइए इस टेम्पल के सेकेंड लेयर या सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सामने की तरफ आप टेम्पल का जो सेंट्रल पार्ट है उसके 3 इम्प्रेसिव टावर्स को देख सकते हैं और ये साइड में इनर कोर्टयार्ड का एक खूबसूरत ग्रीन पैच दिखाई दे रहा है। सेकेंड लेयर का स्ट्रक्चर भी फर्स्ट लेयर की कवर्ड गैलरीज़ की जैसा ही है। अभी मैं इस टेम्पल के सेंट्रल पार्ट में जा रहा हूँ जहाँ पे कि आई विल विटनेस दी 5 इम्प्रेसिव टावर्स ऑफ दिस टेम्पल। राइट नाउ आई कैन सी 3 टावर्स और बाकी के 2 टावर्स जो हैं इसके पीछे की तरफ, जहाँ पे आई विल गो वेरी शॉर्टली। आइए चलिए आगे चलते हैं और टेम्पल के सेंट्रल पार्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे एक क्वाइट मोमेंट मिल गया टू click this part of the central temple. This is truly an architectural masterpiece. आइए चलिए आगे जाते हैं और इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को दूसरी तरफ से एक्सप्लोर करते हैं।
ये वाला सेक्शन पहले पब्लिक के लिए ओपन हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ क्लोज्ड नाउ। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ इस टेंपल के सेंट्रल मेन सेक्शन की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस स्ट्रक्चर के दूसरी तरफ था और ये मेरे सामने की तरफ इस टेंपल का मेन सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि यू कैन सी द 5 towers and this is one of the best व्यू points from where you can see the temple tower very closely. अभी मैं इस सेंट्रल टावर के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे भी वी हैव टू फॉलो द लाइन अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है तो। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मेक श्योर टू रीड इट बिफोर यू स्टार्ट दी क्लाइंब। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग बैठे हुए भी दिखाई दिए। मे बी ये लोग ऊपर जाने के बाद काफ़ी टायर्ड हो चुके थे एंड दे वर सिटिंग हियर टू रेस्ट। और यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको कि आपको फॉलो करना है बिफोर एंटरिंग दी सेक्रेड टेंपल टावर। और यहाँ पे आप ये ऊंची सीढ़ियाँ देख सकते हैं टू गो टू द सेंट्रल टावर। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट ऑफ फिटनेस। तो ऊंची सीढ़ियों को क्लाइंब करके अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। कुडंट फिल्म इट बिकॉज वाइल क्लाइंबिंग इट वॉज़ वेरी डेंजरस। आइए चलिए आगे चलते हैं। ये अंकोर वाट टेम्पल का सबसे अंदर का पार्ट है एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ चैम्बर। और ये सामने की तरफ ये सेंट्रल टावर है। आउट ऑफ 5 टावर्स दिस इज़ द सेंटर वन एंड यू कैन सी हाउ इम्प्रेसिव दिस इज़। आइए चलिए अब इस सेंट्रल टावर के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन वुडन स्टेयर्स को टूरिस्ट के इजी मूवमेंट के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको टेंपल के बाहर के एरिया का एक व्यू दिखाता हूँ। यू कैन सी द लश ग्रीन फॉरेस्ट आउटसाइड। और ये सेंट्रल टावर का दूसरा चैम्बर सेक्शन है। और यहाँ इस पॉइंट से बाहर के फॉरेस्ट एरिया का एक बेटर व्यू दिखाई दे रहा है। और ये सामने की तरफ जो विंडो है, यहाँ से इस टेंपल कॉम्प्लेक्स का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ दिखाई देता है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो आई हैव टू वेट फॉर माय टर्न टू गेट एन अनइंटरप्टेड व्यू। सो मेरे सामने है इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस का एक स्पेक्टेकुलर व्यू। दिस इज़ द सेम एंट्रेंस फ्रॉम वेयर आई केम। चलिए आगे चलते हैं और इस सेंट्रल टावर के बाकी के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने की तरफ एक सेक्रेड चैम्बर है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई है। और ये है टेंपल एंट्रेंस का एक और व्यू। दिस इज़ द सेम एंट्रेंस जहाँ पे मैं मॉर्निंग में सनराइज़ के लिए एंटर किया था। और ये जो चैम्बर अभी हमने देखा था, इसका दूसरे साइड से व्यू।
और ये सेंट्रल टावर का बैक साइड पोर्शन, जहाँ से कि मैं स्टेयर्स लेके ऊपर आया था। यहाँ इस साइड में रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा है। और यहाँ पे एक और चैम्बर है जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है। तो मैंने अभी सेंट्रल टावर का एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ आई एम बैक टू दी एंट्रेंस पॉइंट। अभी समय है वापस नीचे जाने का। यूजिंग दीज स्टीप स्टेयर्स आई हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डिसेंडिंग डाउन। वापस जाते वक्त टेंपल के सेकेंड पार्ट में मुझे ये यूनिफॉर्म पवेलियन शेप्ड चैम्बर्स दिखाई दिए। आई गेस यहाँ पे उस समय के टेंपल के जो डांसर्स थे वो परफॉर्म किया करते थे। अंकोर वाट टेंपल का आर्किटेक्चर बहुत कुछ साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। अब समय हो गया है एग्ज़िट की तरफ जाने का। इस समय मैं मेन टेंपल के बाहर के साइड का जो कोर्टयार्ड एरिया है वहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैंने सुबह सनराइज़ विटनेस किया था। सो आते वक्त वी एंटर्ड फ्रॉम दैट साइड और अभी मैं जो हूँ यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। तो ये चलिए अभी एग्ज़िट से बाहर निकलते हैं। सो आते वक्त आई केम फ्रॉम दैट ब्रिज, दैट इज़ अ न्यू ब्रिज, और ये सेंट्रल एंट्रेंस जो है इसको मैंने कवर किया था। अभी जाते वक्त I guess this is the new bridge. Sorry, I was confused. That is an old bridge, that side, and this is the new wooden bridge. My driver was telling me that while coming, I'll have to come by the new bridge. So this is the one. I think I'll go from that old bridge only, क्योंकि I wanted to capture the photo of the entrance, main entrance. और ये वाटर बॉडीज़ हैं इसके आसपास। सुबह के टाइम में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट now it's clearly visible. So one of the most iconic World Heritage sites. For us Hindus, this is again one of the very important temple structures. So this is how it looks, the entrance. A lot of families have actually started coming now, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में शायद आना मुश्किल होता होगा बच्चों को उठा के सुबह सुबह, बट अभी I can see a lot of families with younger kids. और ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पुराने टाइम का बना हुआ ब्रिज है। I'm just amazed to see the way they have constructed this temple and the surrounding area. So I came here around 5
8:20 और अभी इस समय टाइम हो रहा है 8:40। तो मोर देन 3 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हालांकि वेरी टायरिंग। एक तो आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है, प्लस ये टेंपल काफ़ी बड़ा है, तो इट्स नॉट ईजी टू जस्ट कवर इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो यू विल हैव टू नो गिव टाइम। अंदर बहुत सारी जगह हैं जिसको कि पूरा 100% एक्सप्लोर करने में आपको व्हाट आई फील मिनिमम 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे। So this was again one of my bucket list destinations which I have ticked today. So very happy। और अभी चलते हैं अंकोर वाट में, और 2-3 जगहों का टूर है where the driver is going to take me. So let's go further। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। In my next vlog we'll go and visit some incredible and very fascinating temple structures of Angkor Wat region. So till then, stay tuned